अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आज मैंने बनाई है यखनी पुलाव। खिले खिले चावल आप देख रहे होंगे कितने मज़ेदार यखनी पुलाव बनाई है। इतनी आसान सी रेसिपी है कि जिसको पुलाव नहीं ना बनानी आती वो भी आराम से रेसिपी देख कर ना पुलाव तैयार कर लेंगे। बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है, छोटी सी रेसिपी है। आप बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखें ताकि हर एक स्टेप आपको आ जाए। आप चावल का दाना देखिए, एक एक दाना खिला खिला है माशाल्लाह से। इतनी मज़ेदार पुलाव बनी है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको पुलाव बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। मैं आपको गारंटी देती हूँ, आप इस रेसिपी को देखकर पुलाव बनाएंगे ना, आपके घर वाले ना तारीफ़ के बगैर रह ना सकें। इतनी मज़ेदार बनती है यखनी पुलाव ना, और डिफरेंट रेसिपी है। आप भी चाहते हैं चावल का दाना अलग अलग हो और बोटी नरम और सॉफ्ट हो, तो आप इस रेसिपी को देखें। आज मैंने ईद के दूसरे दिन पहली दफ़ा ससुराल में यखनी पुलाव बनाई है अपने तरीके से। तो आप इसको देखें और अपने ससुराल में बनाएं, अपने घर में बनाएं। आपके घर वाले तारीफ़ के बगैर रह ना सकेंगे। इतनी मज़े की बनती है, लजीज बनती है, जूसी बनती है। बोटी के इतनी मज़े की टेस्ट होता है ना, और पुलाव जो होती है चावल का दाना अलग अलग आपको नज़र आएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1 किलो छोटा गोश्त लिए, बकरी वाला 1 किलो गोश्त लेके उसको मैंने धो लिया था अच्छी तरह से ना गोश्त को। आपने यहाँ पे लेने 5 टेबल स्पून दानेदार धनिया, 5 टेबल स्पून सौंफ, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून गोल काली मिर्चें, 2 इलायची, 2 बादियान की फूल, 2 से 3 तेज़पात, बड़ी इलायची यहाँ पे आप ले लीजिएगा, ठीक है। और ये जायफल है एक। अब आपने इसको ना गोश्त के अंदर डाल देने। गोश्त मैंने ना इसमें डाल दिए कुकर में, और 4 से 5 टमाटर डाल दिए हैं। अदरक का बड़ा सा स्टिक डाल दिए हैं। 2 हरी मिर्चें डाल दी हैं। लहसुन डाल दिए, एक पूरा जवा गड्डी, ठीक है, छील के वो डाल दिए। और 3 प्याज डाल दिए हैं। 2 प्याज मैंने काट के डाले, 1 प्याज मैंने साबित डाल दिए छील के, ठीक है। इसके अंदर मैंने धनिया दानेदार डाल दिए, सौंफ डाल दिए, मिक्स गरम मसाला डाल दिए। और आप इसके अंदर पानी डालें। पानी आपने इतना डालना है कि गोश्त से थोड़ा सा ऊपर आ जाए पानी, ठीक है। ज़्यादा भरना नहीं है, बस गोश्त से थोड़ा ऊपर होना चाहिए पानी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कितना पानी डाला है कि गोश्त से थोड़ा सा पानी ऊपर है। अब मैं इसको वेट लगा दूँगी 10 मिनट के लिए। यहाँ पे 3 चम्मच मैं नमक के ऐड कर रही हूँ। 3 चम्मच मैं बाद में आगे चल के इस्तेमाल करूँगी। टोटल 6 चम्मच नमक इस्तेमाल होंगे। 3 अब डाल दी, 3 बाद में इस्तेमाल करेंगे आगे चल के। अब आप इसको 10 मिनट वेट लगा दीजिए और चूल्हे पर रख दीजिए। 10 मिनट के बाद जब सीटी चल जाए, 10 मिनट के बाद फिर आपने चूल्हा बंद कर देना, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिए सेला चावल। आप चाहें तो बासमती भी ले सकते हैं। इसको अच्छी तरह धोकर आप भिगो दीजिएगा 1 घंटे के लिए, क्योंकि सेला चावल ज़्यादा टाइम लेते हैं, 1 घंटे के लिए भिगोते हैं। यहाँ पे मैंने लिए टमाटर 4 कटिंग कर ली थी, हरी मिर्चें 12, 1 कप दही और 4 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, मिक्स गरम मसाला 1 टेबलस्पून आप देख सकती हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून गोल मिर्च है, 2 से 3 तेज़पात है, 2 बादियान के फूल, 2 बड़ी इलायची हैं और दालचीनी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 प्याज कटिंग कर लिए थे। और कुकिंग ऑयल मैंने लिया है 3 चम्मच सालन वाले बड़े। प्याज़ों को मैं हल्का ब्राउन करूँगी, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा कुक करना है प्याज़ों को, इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। ये देखिए यहाँ पे कलर चेंज हो चुके हैं प्याज़ों का। अब आपने इसके अंदर डालना है मिक्स गरम मसाला, लेकिन पहले आपने प्याज़ों को हल्का सा फ्राई करना है। यहाँ पे हल्की से प्याज फ्राई हो चुकी हैं। अब आप इसके अंदर मिक्स गरम मसाला डाल दीजिए। अब आप इसकी भुनाई करें मिक्स गरम मसाले की। जब हल्की से खुशबू आने लगे, फिर आपने एक और चीज़ डालनी है इसके अंदर। आप रेसिपी देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए और इसको आप फ्राई करें, कुक करें। आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के उसको फ्राई करना है। जब हल्का सा फ्राई हो जाए, खुशबू आने लग जाए, तो फिर आपने इसके अंदर एक और चीज़ डालनी, ठीक है। और यहाँ पे हमारा मुर्गा भी बहुत ज़्यादा अजान दे रहे हैं, बोल रहा है, तो आपसे माजरत करती आवाज़ आ रही होगी। अब आपने इसके अंदर ना गोश्त डाल देना है, ठीक है। हमारी यखनी तैयार हो चुकी है। 10 मिनट के बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। सीटी की आवाज़ आ गई थी, 5-6 सीटियाँ आ चुकी थी। फिर चूल्हा मैंने बंद कर दिया 10 मिनट के बाद ना, ठीक है ना। मतलब जब सीटी बोलने लगे ना, हमने कुकर ऊपर चूल्हे पे जलाया और 10 मिनट
सीटी आ जाए तो फिर आप बंद कर दीजिएगा, ठीक है। 10 मिनट के बाद ना अब आप इसके अंदर ना टमाटर डाल दें, हरी मिर्ची डाल दें काट के ना, और हल्का सा गोश्त फ्राई करके ना फिर आप ये डाल दीजिएगा टमाटर हरी मिर्ची। फिर आप इसको भुनाई कीजिएगा गोश्त की ना अच्छी तरह से ना। फिर आप इसके अंदर वो डाल दीजिएगा दही। आज मैं ससुराल में पहली दफ़ा पुलाव मैंने बनाई है। मेरे घर वाले ना जो मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, यकीन करें तारीफ़ के बगैर रह ना सकी, इतनी ज़्यादा तारीफ़ की ना, उनको बहुत मज़े की लगी है मेरे हाथ की पुलाव ना फर्स्ट टाइम। अब इसके अंदर मैंने 1 कप ना दही डाल दिया और दही को मैं मटन को मैं फ्राई करूँगी अच्छी तरह से। मटन जब अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा दही में और दही का पानी खुश्क हो जाएगा, घी छोड़ देगा, फिर हम इसके अंदर यखनी ऐड करेंगे। यहाँ पे देखें ऑयल बिल्कुल छूट चुका है और पानी ड्राई हो गया दही का। अब आप इसके अंदर यखनी ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। यखनी मैंने छान ली थी, जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी बड़ी बड़ी वो मैंने निकाल ली थी। अब आपने इसके अंदर 3 चम्मच नमक ऐड करने, 3 चम्मच हमने यखनी में इस्तेमाल की थी, 3 चम्मच अब हम इसके अंदर और डालेंगे नॉर्मल, ठीक है। टोटल 6 चम्मच हो जाएंगे 1 किलो चावल में। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी नमक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, ठीक है। अब आप इसके अंदर चावल डाल दीजिएगा। माशाल्लाह से 1 घंटे बाद चावल बिल्कुल फूल चुके हैं अच्छी तरह से। पानी में बाउल को आप अच्छी तरह से साफ़ करें, चावल को डाल कर आप मिक्स करें अच्छी तरह। फिर आप इसके अंदर थोड़ा सा और पानी डालें। पानी आपने इतना डालना है जब आप फिंगर डालें तो 1 इंच से थोड़ा सा पानी ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको चेक करवाती हूँ, ये देखें 1 इंच से थोड़ा पानी ऊपर होना चाहिए। फिंगर डाल के मैं आपको चेक करवा रही हूँ, दोबारा डाल के दिखाती हूँ, ये देखें इतना पानी आपने डालना है। ये बिल्कुल हिसाब परफेक्ट है, ना चावल हलवा होंगे ना चावल कच्चे रहेंगे, ठीक है। 1 इंच से थोड़ा पानी ऊपर हो। फिर आप इसको जब 2 से 3 बॉयल आ जाए अच्छी तरह से, यहाँ पे देखिए 3 बॉयल आ चुके हैं। अब आप इसको ना दस्तरखान गीला करके ना पहले आप मिक्स कीजिएगा चावल को ना चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स करके ना ऊपर नीचे करके, तो फिर आपने दस्तरखान को गीला कर लेना है और इसके ऊपर ढक देना है और दम पर रख देना है आधे घंटे के लिए, ठीक है। और चूल्हे के ऊपर आप कोई छोटा तवा रख दीजिएगा दम वाला। यहाँ पे दस्तरखान मैंने गीला कर लिए और इसको मैं दम करूँगी आधे घंटे के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। आधे घंटे के बाद मैं आपको चेक करवाऊँगी। ये रेसिपी इतनी मज़ेदार बनती है ना यखनी पुलाव, और आप यकीन करें मुझे दुआ देने पे मजबूर हो जाएंगे, बहुत मज़े की बनती है। यहाँ पे आप देखें आधा घंटा बिल्कुल गुजर चुके हैं। आधे घंटे के बाद मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ माशाल्लाह से कितने खिले खिले बने हैं और कितने परफेक्ट बने, मज़ेदार बने हैं। आपको मैं चावल को करके दिखा रही हूँ, पलट के दिखा रही हूँ, ठीक है। हम चावल को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि बोटी ऊपर नीचे हो जाए और अच्छी तरह से चावल जो ऊपर वाले वो नीचे चले जाएँ, जो नीचे वाले वो ऊपर आ जाएँ, ठीक है। अच्छी तरह से मिक्स करके मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। आप यहाँ पे यखनी पुलाव देख सकते हैं कितने खिले खिले। हमने यहाँ पे पिसी हुई मिर्चों का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि पुलाव है, यखनी पुलाव में पिसी मिर्चें इस्तेमाल नहीं होती हैं, हरी मिर्चें इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि नॉर्मल सी पुलाव बनी है, बच्चे आराम से खाएंगे और बड़े भी बड़े शौक़ से खाएंगे, बहुत मज़ेदार। जो आप बाज़ार से मंगा कर खाते हैं ना बिल्कुल वैसे ही पुलाव बनेंगे। यहाँ पे आप चावल का दाना देखिए, एक दाना अलग है और बोटी में कितना टेस्ट है, जायका है, जूसी बोटी है। हमारे यहाँ पे मुर्गे ने भी बहुत ज़्यादा तंग किया है, मैं आपसे माज़रत करती हूँ, मुर्गा तो चुप नहीं होते। 1 किलो सेला चावल, 1 किलो बकरी का गोश्त। बकरी का गोश्त मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और इसमें तमाम चीज़ें डाल दी थी, गरम मसाले, धनिया, सौंफ, ठीक है, और टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक, तमाम चीज़ें डाल दी, यखनी तैयार कर ली थी। आपको रेसिपी समझ आ गई होगी उम्मीद करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें ताकि जिन लोगों को यखनी पुलाव नहीं बनाना आती वो लोग इस रेसिपी से फ़ायदा उठाएँ और आप लोगों को दुआएँ दें और मुझे दुआएँ दें। खुश रहें, शादाबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़ुबान में रखें, आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।